हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, साथ में अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। और अपनों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। और इस बार की होली हमें हमेशा याद रहने वाली है, पूरी ज़िंदगी याद रहने वाली है। इस बार की होली जैसा तो बचपन से आज तक ऐसी होली कभी नहीं रही, क्योंकि देखो ज़िंदगी की शुरुआत तो करनी ही है और जो हैं उनका अपना सब कुछ तो करना ही है। मेरे को खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है और खांसी की वजह से मतलब मेरे गले की भी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आवाज़ भी भारी भारी हो रखी है। तबीयत मेरी अभी सही नहीं हुई है, मतलब ठीक है, काम वाम सब हो रहा है, सब कुछ करना ही पड़ रहा है, करना ही होता है, लेकिन तबीयत अभी भी पहले जैसी नहीं हो पा रही है, पहले जैसे सोच भी नहीं हो पा रही है, पहले जैसे तबीयत भी नहीं हो पा रही है। तो कुछ नहीं कर सकते, बस भगवान की मर्ज़ी समझ के सब कुछ हमें स्वीकारना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि कभी भुलाए नहीं भूल सकते हम, और जब चीज़ें अब खुद पे आती हैं ना तो उस चीज़ का दर्द, उस चीज़ का जो एहसास है वो अलग ही होता है। हम हर जगह जाते हैं, हर चीज़ में शामिल होते हैं, मैं क्या बताऊँ मतलब, लेकिन जब इंसान खुद घायल होता है ना तब उस दर्द का एहसास होता है। तो ये चीज़ तो देखो लाइफ में होना ही है, और इस चीज़ को भी स्वीकारना ही पड़ेगा कि जो आया है उसे जाना भी है। लेकिन एक होता है ना, जैसे मैंने लास्ट वाली वीडियो में भी बताया था कि इंसान मेंटली प्रिपेयर हो जाता है जब कोई बीमार होता है लंबे टाइम तक, कि हाँ भाई धीरे 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 उम्मीदें खोती जाती हैं, उम्मीदें टूटती जाती हैं, और उम्र ज़्यादा हो जाती है तो भी इंसान को लगने लगता है कि ठीक है, अब इतनी उम्र हो गई है, इतना ऐसा हो गया है, तो भी उम्मीदें थोड़ी बहुत तो इंसान को टूटने लगती है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई ऐसा इंसान होगा जो इस तरीके की सोच रखता होगा कि हाँ भाई बस अब उम्र हो गई तो किसी को नहीं रहना चाहिए, चाहे कुछ भी है। ऐसा नहीं है, 100 साल के हो जाते हैं ना तो भी लोग हर संभव कोशिश करते हैं कि हाँ भाई वो रहें, उनको बचाने की। अगर वो तबीयत ख़राब है या किसी चीज़ से वो जूझ रहे हैं तो हर संभव इंसान कोशिश करता है कि वो बच जाए, और भले कुछ भी हो लेकिन एटलीस्ट हमारे जीवन में वो रहें। पर ये कोई नहीं सोचता कि हाँ भाई ऐसा हो जाए कि मतलब बहुत दिक्कत वाली बात होती है इस चीज़ को स्वीकारना, और ख़ास करके मेरी मम्मी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा कठिन है इस चीज़ को स्वीकार करना। हालांकि स्वीकारना तो पड़ेगा ही, और इसी में कुछ लोग हैं कि क्या ही बोला जाए कि देखो सबकी अपनी सोच पानी पी के आना पड़ेगा। पानी पी के आई, विक्स की गोली लेके आई, तो इसको वही बोल रही थी कि सबका स्वभाव देखो भगवान ने अलग बनाया है, मतलब कह नहीं सकते, सबकी सोच अलग है, बिल्कुल अलग है। पर मेरा जहाँ तक मानना है कि आपकी सोच से और आपके शब्दों से, आपके व्यवहार से अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो फिर और किसी को, एक को नहीं, ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि देखो एक को तो होना लाजमी है। कोई किसी को पसंद नहीं करता तो उसके हर स्वभाव को वो पसंद नहीं करता, उसके हर एक्टिविटी को पसंद नहीं करता, वो चाहे कुछ भी कर ले उसको पसंद नहीं आएगा। पर आपका स्वभाव ज़्यादातर लोगों को हर्ट करने लगे, ज़्यादातर लोगों को तकलीफ़ देने लगे, तो मुझे लगता है कि फिर आपको स्वभाव को चेंज करने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है। पर काफ़ी लोग ऐसा होते हैं ना कि कुत्ते की पूँछ की तरह होते हैं, वो कभी सीधे ही नहीं होते। उनको चाहे कितना भी कर लो, उनके लिए कितना भी कर लो, अपना गला तक काट के दे दो ना, वो सीधे नहीं होंगे, वो सुधरेंगे नहीं। उनको किसी का किया करा याद ही नहीं रहता, किसी का कुछ भी याद नहीं रहता, वो अपने ही धुन में रहते हैं कि बस ऐसा ऐसा ऐसा। कोई बात नहीं, देखो ऐसा है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, और जो जैसा करता है वो यहीं भुगत के जाता है। हम किसी के एहसान को याद रखें ना रखें वो हमारा पंगा है, या किसी के साथ हमारा कैसा व्यवहार है वो हमारा पंगा है। और मम्मी बस दुखी हो रही हैं कि ऐसा क्यों हो गया, जाहिर सी बात है, कोई नहीं सोचता। और अभी देखो ऐसा है कि सच्चाई बताऊँ तो सच्चाई ये है
सब लोग अपने अपने लाइफ में व्यस्त हैं एकदम, क्योंकि सबका देखो अभी बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं और ज़िंदगी की शुरुआत है, मतलब वो अभी उनकी जिम्मेदारियाँ बहुत सारी हैं। कहने का मतलब ये है कि बच्चों के प्रति, हर काम के प्रति उनकी जिम्मेदारियाँ बहुत सारी हैं। और कुछ एज के बाद ना ऐसा होता है कि हर जिम्मेदारियों से इंसान मुक्त हो जाता है। मतलब बच्चों को पढ़ाना लिखाना और उनकी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाता है। उनका शादी ब्याह, पोते पोतियाँ, ये सारी चीज़ें तो ज़िंदगी भर लगी रहती हैं, तो वो सारी चीज़ें अलग बात है। लेकिन कुछ एक जिम्मेदारियाँ हमारी होती हैं एज अ पेरेंट्स कि हाँ अपने बच्चों के लिए करें। अगर वो हमने कर दिया तो फिर ऐसा लगता है कि हाँ हमारी जिम्मेदारियाँ पूरी हो गई। जैसे उनका पढ़ाना लिखाना हो गया, शादी ब्याह हो गया और सब कुछ अच्छे से हो गया। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि बच्चों को लायक बनाना अपनी मेहनत से और उनके शादी ब्याह करना। और देखो मुझे ऐसा लगता है ना कि ख़ास करके जब हम अपनी जिम्मेदारियों में बंधे रहते हैं, मतलब बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनका शादी ब्याह सब कुछ, तो वक्त भी नहीं मिलता कि इंसान एक दूसरे के साथ इतना टाइम स्पेंड कर पाए, इतना टाइम एक दूसरे के साथ बिता पाए। और अब जब टाइम था कि पापा मम्मी रह रहे थे, काफ़ी सालों से साथ में ही रह रहे थे, मतलब जब से मैंने बताया कि शादी हुई है मम्मी की पापा की, तब से वो साथ में ही रह रहे थे, कभी अलग नहीं हुए। जब से उनकी शादी हुई है मम्मी पापा की, तब से वो साथ ही रह रहे थे। पर यही था कि जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे हुए थे, जिम्मेदारियाँ थीं, अब हर जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुके थे और एक दूसरे की ज़रूरत थी। अभी इस टाइम में ज़्यादा ज़रूरत थी, पर जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम चाहते हैं, ऐसा होता नहीं है। तो बस यही सब है कि मम्मी सोच के परेशान हो रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर कहीं ना कहीं अपने मन को ये भी मना रही हैं कि मतलब वो देखती है ना, काफ़ी लोग ऐसे दुनिया में हों जो सच में चाहते हैं कि वो इस दुनिया में ना रहें, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको अपने पास बुला ले। पर क्योंकि उनको तकलीफ़ इतनी ज़्यादा है, उनको मतलब एज भी हो चुकी है, तकलीफ़ भी इतनी ज़्यादा है, उनको फिज़िकल इतनी ज़्यादा तकलीफ़ है कि वो लोग सोचते हैं कि रहने का कोई मतलब नहीं है। पर पापा का ऐसा था कि इसलिए बोलते हैं कि कर्मा, तो कर्मा आपके काम आता ही है, जैसा भी आपका कर्मा होता है, कर्म जैसे आपके होंगे आपको वैसा ही फल मिलेगा, वैसे ही रिजल्ट मिलेगा। तो पापा सच में एकदम उनकी पर्सनैलिटी जैसी थी, आप लोगों ने देखा ही था, कई सारे ब्लॉग में मेरे पापा को देखा ही होगा। तो उनके जैसी पर्सनैलिटी जैसी थी, लास्ट तक आप देखोगे तो कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि ऐसा हुआ है। ऐसा लग रहा था कि बस सोए हैं, वो अभी उठ जाएंगे। एक्सीडेंट होने के बावजूद भी ऐसी पर्सनैलिटी उनकी लास्ट तक रही है। तो वो मम्मी तसल्ली कर रही हैं कि हाँ उनको तकलीफ़ नहीं हुई। सबसे बड़ी बात है कि उनको तकलीफ़ नहीं हुई। और एक्सीडेंट हुआ था, जो ब्रेन हेमरेज था, तो काफ़ी मुश्किल होता है ब्रेन हेमरेज वालों को रिकवरी कर पाना और सर्वाइव कर पाना। अगर वो बच भी जाते तो दिक्कत थी, क्योंकि वो उस कंडीशन में नहीं होते कि चल फिर पाते या फिर बात कर पाते और बंध जाते। मतलब कहने का मतलब देखो, इंसान होता तो सही लेकिन ना के बराबर ही होता। और जो उनको तकलीफ़ होती, जो उनको कष्ट होती, तो उससे भगवान ने उनको, मतलब उससे भगवान ने बचा लिया उनको, कि वो तकलीफ़ उनको झेलना नहीं पड़ा। जैसे मैंने बताया कि काफ़ी लोग प्रे कर रहे हैं कि बस भगवान हमको अब नहीं रहना है दुनिया में, आप अपने पास बुला लो। तो ऐसा कुछ नहीं देखना पड़ा, नहीं झेलना पड़ा, ये चीज़ है। बाकी अपनों का खोने का गम तो वही समझ सकते हैं जिनके अपने दुनिया में नहीं हैं। उनसे ज़्यादा तकलीफ़, उनसे ज़्यादा उस दर्द को कोई महसूस नहीं कर सकता। बस हम दो शब्द हमदर्दी के, सिंपैथी के बोल जाते हैं किसी के लिए कि हाँ ऐसा है, ये है, वो है। लेकिन जिसको दर्द होता है ना, उसको ही पता होता है कि उसको सहना कितना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। उसको स्वीकारना, उसको सहना बहुत मुश्किल होता है। तो वही चीज़ है कि हैं, भरा पूरा परिवार है मम्मी के पास, ऐसा नहीं है।
सबको ही है, सब लोग हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि सबकी अभी लाइफस्टाइल अलग है और सब बिज़ी हैं, सब अपनी जिम्मेदारियों से बंधे हुए हैं। सबसे बड़ी बात सब देखना होता है। देखो ऐसे हम बैठ जाएंगे और 4 घंटे 6 घंटे किसी के पास बैठेंगे तो इतना टाइम किसी के पास है नहीं अभी। तो वही चीज़ था कि पापा रहते तो सही रहता, और पापा थे तो मम्मी को किसी की ज़रूरत नहीं थी, किसी की भी ज़रूरत नहीं थी। वो एक दूसरे के लिए काफ़ी थे। मम्मी के लिए पापा पूरी दुनिया थे, पूरी दुनिया थे। मतलब वो थे तो सब, नहीं तो हैं, सब कोई है जैसे मैंने बताया। लेकिन एक होता है ना कि होता है कि जो साथ में रहता है, एक सेकंड भी अलग ना रहा हो शादी के बाद, तो उनको उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में टाइम लग जाएगा। हालांकि हो रही है बात तो मेरी डेली होती है और कई बार होती है, ऐसा नहीं है। दिन में कई बार मैं बात करती हूँ मम्मी से, और थोड़ी थोड़ी हिम्मत ला रही हैं वो, और लाना भी पड़ेगा। बच्चों को देख के, परिवार को देख के, बेटे बहू को देख के, जो है उनको, उनका मुंह देख के उनको मजबूती तो लानी पड़ेगी। पर यही है कि इंसान को जब ज़रूरत होती है उस टाइम में खलता है वो सारी चीज़ें कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अभी तो टाइम था एक दूसरे के साथ में टाइम बिताने का। बाकी तो पूरी लाइफ अपनी जिम्मेदारियाँ पूरा करने में रहे, बच्चों को पढ़ाने लिखाने, शादी ब्याह में ही रहे। जब वक्त आया खुद के लिए जीने के लिए, एक दूसरे के लिए जीने के लिए, तो ऐसा हो गया। और वही है कि भगवान की मर्ज़ी के आगे अपना कुछ नहीं चलता, तो हमें उस चीज़ को स्वीकार करना ही पड़ेगा। क्या बोल सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। सब कुछ देख के भी सब कुछ झूठा झूठा सा लग रहा है, कुछ सच नहीं लग रहा है। सब कुछ देखा हुआ है, सब कुछ सामने हुआ है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि नहीं, सारी चीज़ें झूठी थी हैं, कुछ सच नहीं है। सच में दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अच्छी बुरी चीज़ें, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब खुद को दर्द होता है ना, तो जब खुद को चोट लगती है ना, तो उस दर्द का एहसास खुद को ही होता है और किसी को नहीं होता। और इसी में कुछ लोग ऐसे मौके के तलाश में रहते हैं कि बस कोई कमज़ोर पड़े और उस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, जैसा कि मैंने बताया ना कि सबका स्वभाव अलग होता है, पर आपके स्वभाव से और आपके जो विचार हैं, आपके स्वभाव हैं, आपके जो शब्द हैं, उससे अगर किसी को तकलीफ़ होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि खुद को चेंज करना ज़रूरी हो जाता है। और लोग ऐसा नहीं सोचते, बहुत अड़ियल होते हैं, तो काफ़ी लोग बहुत अड़ियल होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो सही है, वो जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, वो सारी चीज़ें सही हैं, तो वो कभी सुधरने वाले नहीं हैं। पर काफ़ी लोग ऐसे हैं दुनिया में कि बस सोचते हैं कि किसी का कमज़ोर टाइम आया, कोई कमज़ोर पड़े और हम उस पर हावी हो जाएं और अपना मतलब सीधा कर सकें। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सबको अपनी सोच अच्छी लगती है। देखो कोई दुनिया में ऐसा नहीं है ना वो खुद को गलत बताता हो, कोई भी ऐसा नहीं है। लेकिन बात यह है कि जब आपके स्वभाव से, आपके शब्दों से दूसरों को प्रॉब्लम होने लगे ना, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप गलत हो और सुधर जाने की ज़रूरत होती है। बाकी सब अपने लिए सही ही होते हैं। और रही बात कि कौन कौन अपने लाइफ में कैसे जी रहा है, क्या नहीं है, तो सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है और हर इंसान अपने पर्सनल लाइफ को शेयर करना भी नहीं चाहता कि सबके सामने वो शेयर करे। हर किसी की पर्सनल लाइफ होती है, कोई इंसान ऐसा नहीं है ना कि जिसकी कुछ पर्सनल चीज़ें ना होती होंगी, सबकी होती हैं। तो और वो बताना भी नहीं चाहता किसी को कि मुझे नहीं बताना है, इस चीज़ को मुझे नहीं किसी को बताना है। तो उस चीज़ के लिए उन लोगों को मलाल हो जाता है कि हाँ भाई ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये है वो है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि हर इंसान की पर्सनल चीज़ें होती हैं, हर इंसान की कुछ ना कुछ बातें ऐसी होती हैं कि वो किसी को बताना नहीं चाहता। लेकिन ऐसा है ना कि लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि हाँ, खुद को किसी का मालिक समझने लगते हैं, खुद को किसी गार्जियन समझने लगते हैं कि हाँ हमारा हक है जानने का, ऐसा वैसा। लेकिन इतना हक नहीं रखना चाहिए। आप अपने परिवार से हक रखो, आपका जो अपना है उनसे इतना हक रखो कि आप उन पर ज़्यादा हक रखो। बाकी हक सिर्फ जानने के लिए, बाकी करने के लिए कुछ नहीं कि हाँ भाई क्या है क्या नहीं है।
जानने के लिए काफ़ी लोग हक जताने आते हैं कि भाई हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए, चाहे ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, जो भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सीमित रहना चाहिए इंसान को, ज़्यादा फैलना नहीं चाहिए, क्योंकि सीमित रहने में ही भलाई होती है। और आप उतने में ही रहें जितना कि आपको हक दिया गया है, आगे बढ़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो अच्छा नहीं होता। हर इंसान, और मेरा तो ये मानना है कि जब तक आप लिमिट में रहते हो इज्जत भी पाते हो, और लिमिट क्रॉस करते हो तो फिर आप कहीं के नहीं रहते हो। तो लिमिट क्रॉस ना करें, और जिस इज्जत के आप हकदार हैं वो बनाए रखें, मेंटेन रखें, तो सही रहता है। कोई भी हो, अगर मैं भी हूँ और किसी के पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करूँगी तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। कोई भी व्यक्ति हो, मुझे ऐसा लगे कि हाँ मेरा हक बनता है कि मैं उस चीज़ को जानूँ, या फिर उनके पर्सनल लाइफ में मैं इंटरफेयर करूँ और सारी चीज़ों में मैं ये वो ऐसा वैसा, तो वो कोई पसंद नहीं करेगा, कोई पसंद नहीं करेगा। और मेरा ये भगवान की कृपा से मेरा मतलब बचपन से ही ये स्वभाव रहा है कि जो जितना बताता है मैं उतना ही सुनती हूँ। कभी मैं उस बात को तिल का ताड़ नहीं बनाती, और ना मैं पूछने की कोशिश करती हूँ, ना जानने की कोशिश करती हूँ। कोई मुझे जितना बता देता है मैं सुन कर चुप रह जाती हूँ। कई लोगों की आदत होती है कि बात में से बात निकालना, यानी कि ऐसे हुआ तो क्यों हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें। पर मेरी ये आदत नहीं है, बचपन से ही आदत नहीं है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि जैसे मैं किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती, और इतना ज़्यादा मुझे कोई दिलचस्पी नहीं रहता, तो मेरे पर्सनल लाइफ में भी कोई इतना ज़्यादा इंटरफेयर ना करे, और ये ना बताए कि हाँ भाई उनका हक है, उनका जितना हक है उनको दिया जाएगा, जितना वो हक रखते हैं वो हक उनको मिलेगा, उनसे वंचित नहीं किया जाएगा उनको। लेकिन सबको इतना हक नहीं रखना चाहिए, कहने का मतलब ये है कि सबको इतना ज़्यादा हक नहीं रखना चाहिए। यही सारी चीज़ें हैं, और सबका स्वभाव अलग है जैसे मैंने बताया। पर प्रॉब्लम वहाँ होती है कि आपके स्वभाव से किसी को प्रॉब्लम हो, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हर जगह आप अपनी मनवा के नहीं रह सकते, और हर जगह आपकी कोई मान के चुप भी नहीं रहेगा कि आपने बोल दिया सबने मान लिया, ऐसा नहीं होता है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं ना कि हाँ भाई मतलब मैं जो करूँ, मैं जो कहूँ वही सही है, ऐसा नहीं होता है। हर इंसान अपने लिए सही होता है। यही है कि भगवान मम्मी को हिम्मत दें सारी चीज़ें सहने के लिए, और सब अपने लाइफ में व्यस्त हैं। तकलीफ़ सबको है, ऐसा नहीं है कि तकलीफ़ किसी को नहीं है। तकलीफ़ सबको है, लेकिन जितना तकलीफ़ मम्मी को है ना उतना किसी को नहीं है। और ये मैं साफ शब्दों में बोल सकती हूँ कि जितना तकलीफ़ मम्मी को है उतना ज़्यादा तकलीफ़ किसी को नहीं है। जब हम बच्चे होते हैं ना तो फिर हमें ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये वो सब कुछ चीज़ें लगता है, लेकिन शादी होने के बाद में खुद की जिम्मेदारियाँ भी इतनी सारी होती है ना कि उसमें ही उलझ के इंसान रह जाता है, उसमें ही मतलब डूब के रह जाता है। पर सारी जिम्मेदारियों से मम्मी पापा मुक्त हो चुके थे अभी। उनको ज़रूरत थी एक दूसरे की, बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत थी। पर वही कि भगवान के आगे कुछ नहीं चल सकता अपना, हम कुछ नहीं कर सकते। तो मम्मी को भगवान हिम्मत दे सारी चीज़ें सहने के लिए, और वो हिम्मत जुटा पाए इस सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए। और जीना तो पड़ता ही है, देखो कोई किसी के पीछे जाता नहीं है, लेकिन दिक्कत होती है। इंसान किसी के बिना रहना दिक्कत तो होती ही है। मतलब पापा मम्मी थे तो गांव में भी 2.5-3 साल से रह रहे थे, तो एक दूसरे के लिए काफ़ी थे। और पापा को आदत थी टाइम टू टाइम सारा अपना काम निपटाने का, मतलब वो रूटीन में रहते थे। और सुबह जल्दी उठना, इतने बजे तक, मतलब उनका जो टाइम था उतने टाइम तक नाश्ता हो जाना चाहिए, खाना हो जाना चाहिए, सोने का पर्टिकुलर टाइम था उनका कि हाँ इतने बजे तक सोना है, इतने बजे जगना है सुबह में। तो होता था, मतलब ऐसे पहले के लोग कर पाते थे, और अब उस हिसाब से ही रहे वो हमेशा। चाहे मतलब जैसे हम लोग पूरे घर में भीड़ भड़ाका भी होता था ना, चहल पहल भी होती थी, लेकिन उनका टाइम पक्का था। उनके टाइम पर सबको घर में पता है कि हाँ पापा को इतने बजे खाना है, तो उस टाइम पर उनको खाना दे दिया जाता था, वो खा लेते थे, अपना सोने चले जाते थे। भले घर में चहल पहल हुई हो, हम लोग भले 3 बजे तक सुबह जगें, पर उनको उससे कुछ भी लेना देना नहीं होता था।
वो अपना खाना खा के टाइम से सोने चले जाते थे और फिर सुबह उनका जो उठने का टाइम होता था उस टाइम वो उठ भी जाते थे, भले घर में सब सोए पड़े हों, उनको उससे कुछ भी लेना देना नहीं था। क्योंकि जो 3 बजे तक जैसे होता था कभी कभी कि हम लोग इकट्ठे होते थे, दोनों भाइयों का परिवार हम लोग तो इकट्ठे होते थे, तो ऐसा होता है ना कि बातचीत होते होते रात के 2:30-3 बज जाते थे, 1:30 बज जाते थे। तो हम लोग को उठने में लेट होता था और किसी को कोई फोर्स भी नहीं करते थे कि हाँ सुबह उठ के मुझे कोई चाय बना के दे या फिर गर्म पानी करके दे। जो उनका रूटीन था वो अपना, अगर ठीक है गर्म पानी कर लिया, नहीं किया तो कोई बात नहीं, अगर कोई उठेंगे तो चाय पानी बना के दे देंगे, ऐसा था। किसी पे कोई ऐसे ज़ोर ज़बरदस्ती भी नहीं था, पर अपना टाइम टेबल वो फॉलो करते थे। जो खुद का उनका टाइम टेबल था उठने का, सोने का, खाने पीने का, वो फॉलो करते थे। पर ये ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं था कि हाँ भाई मैं जल्दी उठ गया तो सबको जल्दी उठना है, मैं सोने जा रहा हूँ तो सब सो जाओ, ऐसा नहीं था। हाँ, घर में कभी कभी बहुत ज़्यादा चहल पहल होती थी, जैसे बच्चे वगैरह ज़्यादा शोर शराबा कर रहे हों तो फिर बोलते थे कि थोड़ा धीरे करो, मतलब इतना शोर शराबा मत करो क्योंकि रात का टाइम है, दूर तक आवाज़ जाएगी, बस इतना ही। बाकी किसी को कोई मना ही नहीं था कि हाँ भाई आप लोग रात को शोर शराबा मत करो, मस्ती मत करो और अपने हिसाब से मत रहो, ऐसे कुछ भी मनाही नहीं थी पापा की तरफ से। तो ऐसा स्वभाव भी मुश्किल से लोगों में होता है कि वो अपने हिसाब से हर किसी को रखना नहीं चाहते, क्योंकि पता होता है कि सबकी अपना मतलब लाइफस्टाइल है, सब अपने हिसाब से ही जीते हैं। और ऐसे समय पे मतलब इकट्ठे होते हैं सब, और ऐसा समय बहुत मुश्किल से आता है कि सब इकट्ठे होते हैं, सब इंजॉय करते हैं, तो उस टाइम में वो कभी भी मतलब उस चीज़ को बाधित नहीं करते थे। ये बहुत अच्छी आदत थी पप्पा में। पर अपना टाइम टेबल ज़रूर फॉलो करते थे, वो ज़रूर अपना अपना टाइम से खाना पीना सोना उठना सब कुछ उनका अपने टाइम से ही होता था। पर ये था कि किसी को उस वजह से किसी को डिस्टर्ब नहीं करते थे। ये भी एक अच्छी बात होती है इंसान में। हर इंसान अपने लिए अच्छा ही होता है जैसे मैंने बताया, लेकिन जो आपको जानते हैं, जितने लोगों को आप जानते हो, वो लोग अगर आपको पीठ पीछे भी आपकी बड़ाई कर रहे हैं, आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, तो सही मायने में मुझे लगता है कि आप अच्छे हो। नहीं तो सामने तो सब अच्छे हैं, सामने तो किसी की हिम्मत नहीं कि आप जैसा भी हो वैसा बोल सकें, बड़ाई ही करते हैं, मतलब तारीफ़ ही करते हैं सब सामने, पीठ पीछे भले जो भी करें, लेकिन आप कितने भी बुरे हो, कितने भी मतलब घटिया क्यों ना हो, लेकिन सामने सब तारीफ़ ही करते हैं और पीठ पीछे धज्जियाँ उड़ाते हैं। मुझे पता है ये सारी चीज़ें, लेकिन पापा की ऐसी आदत थी कि पीठ पीछे भी उनकी तारीफ़ ही होती थी, क्योंकि किसी से पता लगता था कि हाँ ऐसा, क्योंकि हम भी तो समाज में रहते हैं, हम भी समाज में लोगों को जानते पहचानते हैं, तो हमें भी पता होता है कि कौन किसके बारे में क्या बात कर रहा है नहीं कर रहा है। पर पापा के बारे में सब अच्छा ही बोलते थे, मतलब कोई पीठ पीछे भी बुराई नहीं कर रहा था उनकी। तो पर्सनालिटी और आपकी जो शख्सियत है ऐसी होनी चाहिए कि आपके पीठ पीछे भी और आपके ना रहने में भी, आप अगर दुनिया में नहीं भी हो तो लोग याद करके आपकी मिसाल कायम करें कि हाँ भाई ऐसे थे, ऐसे हमें रहना है, या हमारे पापा ऐसे हों या हमारे ससुर ऐसे हों, तो वो एक मिसाल बनना चाहिए लोगों को कि लोग बोले कि हाँ काश कि हमारे ससुर इनके जैसे होते या हमारे पापा इनके जैसे होते। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है अपने लाइफ में कि आप किसी के लिए उदाहरण सेट करते हो। ऐसा है, सब अपने लिए सब अच्छे हैं, पर लोगों के लिए आप कितना अच्छा हो सबसे ज़्यादा मायने रखता है।